अस्सलाम वालेकुम। सियासत टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में गिलियत बल्तिस्तान के मादनियात से मुतल्लिक़ जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, उसके बाद यूँ तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इसके ऊपर डिबेट हो रही थी और इस पे लोग तनकीद भी कर रहे थे और तशवीश का इजहार भी कर रहे थे। साथ ही लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है उसका क्या मौक़िफ़ सामने आता है। कई दिन गुजरने के बावजूद भी जो है गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इस हवाले से सामने नहीं आया था। आज सोशल मीडिया पे ये अनाउंस किया गया कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान आज 4 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और उसमें तवक्को यही की जा रही थी कि इसी मादनियात के हवाले से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके ऊपर रोशनी डाली जाएगी। शाम 4 बजे जीबी हाउस इस्लामाबाद में वज़ीर आला तो सामने नहीं आए, लेकिन मुआविन ख़ुसूसी बराए मिनरल्स सैयद सरवर शाह साहब और वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात ईमान शाह साहब और सूबाई वज़ीर रहमत खालिक साहब जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ देने की कोशिश की कि जो मादनियात के हवाले से जो भी मिनरल पॉलिसी होगी वो गिलगित बल्तिस्तान के सूबे के और यहाँ के लोगों के मफादात के ऐन मुताबिक होगी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि माजी में उनका कहना यह था कि माजी में ऐसा था कोई अगर कोई कीमती या सेमी प्रेशस स्टोन यहाँ से मिल जाता तो उसकी मार्केटिंग के लिए यहाँ से कराची तक या बड़े शहरों तक उसको ले जाया जाता था, वहाँ उसकी कटिंग पॉलिशिंग फिर उसको बेहतर बना के वहाँ उसकी कीमत मिलती थी। यहाँ मकामी सतह पे उसकी वो कीमत नहीं होती थी जितनी उसकी होनी चाहिए थी। तो हम वो सहूलतें देंगे ताकि कीमती जो पत्थर है उसमें से जो मिडिल मैन का रोल है वो निकल जाए और इसकी जो है कीमत यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ही लोगों को मैसर आ सके, उसकी मार्केटिंग हो सके। और इस मकसद के लिए उनका कहना था यकीनन फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग हैं, उनको मदऊ करना होगा, उनको सहूलतें यहाँ देनी होंगी। अगर हम उनका रास्ता रोकेंगे तो ये सहूलियात यहाँ हम नहीं दे सकेंगे। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि कोई ऐसा फ़ैसला हम नहीं करेंगे जो यहाँ के लोगों के मफादात के ख़िलाफ़ हो और जो यहाँ के ख़ित्ता है उसके मफादात के ख़िलाफ़ हो। उन्होंने ये भी सवाल उठाया, आज हमारे ऊपर पीटीआई की जानिब से या किसी दूसरी जमात की जानिब से तनकीद की जाती है कि हम मादनियात और इसके लीज़ के हवाले से लोगों के साथ कोई मुबैना तौर पर ज़्यादती कर रहे हैं और इसमें कोई गैर मारूफ़ फ़ैसला हम कर रहे हैं। तो उनका सवाल उन्होंने उठाया कि 2022 में जो पीटीआई की क़यादत थी वो दुबई में क्या करने गई थी, वहाँ पे उनके स्पीचेस उठा के देखें। हमारे इन्हीं मादनियात को आगे देकर इन्हीं के हवाले से उन्होंने वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस में तकरीरें की थी और लोगों को उन्होंने दावत दी थी कि आएँ और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। बहरहाल उन्होंने हुकूमत का ये मौक़िफ़ वाज़ेह करने की कोशिश की कि हम कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगे जो ख़ित्ते के मफादात के ख़िलाफ़ हो, जो इज्तिमाई मफादात हो उनके ख़िलाफ़ हो। लेकिन यहाँ के जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात वो अपनी जगह है, उनको यहाँ की जो मिनरल पॉलिसी है और जो मिनरल के जो लाइसेंस और लीज़ के हवाले से जो तरीक़ाकार है उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और साथ ही लोगों का एक इज्तिमाई मौक़िफ़ यही है कि जब तक गिलगित बल्तिस्तान को आइनी दायरे में नहीं लाया जाता, जब तक मुकम्मल तौर पे यहाँ के लोगों को आइनी हुकूक नहीं दिया जाता, तो यहाँ के वसाइल के ऊपर भी वफाकी सतह पर फ़ैसले नहीं किए जा सकते। ये यहाँ के लोगों का मौक़िफ़ है। नाज़रीन, दूसरा एक अहम मसला जो गिलगित स्कर्दू रोड के हवाले से, जुगलोर स्कर्दू रोड के इसके ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे स्लाइडिंग ज़ोन्स हैं और आए वक्त जो है गैर मामूली तौर पे स्लाइडिंग होने की वजह से ट्रैफिक हादसात में इजाफ़ा हुआ है। तो यहाँ के लोगों का एक मुतालबा रहा था, जो इब्तदाई डिज़ाइन में इसके टनल्स थे वो टनल क्यों स्किप किए गए और वो टनल्स बनाए जाए। तो इसके हवाले से बहुत दफ़ा कोशिशें होती रहीं कि कुछ टनल्स की भी बातें होती रहीं, कुछ शेल्टर्स की तामीर की बातें हो रही। और गुज़श्ता दिनों जो वज़ीर आला ने वफाकी वज़ीर मवासिलात से इस्लामाबाद में मुलाकात की, उसमें एक दफ़ा फिर ये मामला उठा और वहाँ पे ये बताया गया कि रायकोट तक खुंजराब जो शाहराह कराक्रम की जो तोसी मनसूबा है उसकी मुआवजे की अदायगी 15 दिनों के अंदर जो है उसकी अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। और दूसरा अहम नुक्ता यह था कि जुगलोर स्कर्दू रोड पर 4 ऐसे मकामात जहाँ पर ज़्यादा हादसात होते हैं उस पर ओपन टनल्स बनाए जाएंगे। मेरे ख्याल में ओपन टनल्स का इस्तिलाह उन्होंने इस्तेमाल की। ये माजी में इस तरह बताया गया था कि यहाँ पे शेल्टर्स बनेंगे, टनल तो नहीं है, शेल्टर्स इसके ऊपर आरसीसी के शेल्टर्स बनेंगे ताकि जितने स्लाइड जितने स्टोन्स आते हैं वो रोड के ऊपर या गाड़ियों के ऊपर ना गिरे, बराह रास्त जो है वो दरिया में चला जाए। तो इसके लिए 13 अरब रुपए की फिजिबिलिटी की मंजूरी हो गई है
اور یہ ایک آدھ فورم سے یہ منظور ہو چکا ہے اور مزید ایک آدھ فورم سے یہ منظور ہونے کے بعد اس پر عمل درآمد کا مرحلہ آئے گا. لیکن یقیناً جس طرح کے حادثات ہوتے رہے ہیں وہاں پہ ان شیلٹر سے افاقہ حادثات کے حوالے سے یقیناً اس میں ہوگا اور حادثات میں کمی آئے گی. لیکن اس مسئلے کا بنیادی حل جو ہے وہ ٹنلز کی تعمیر ہے، اس میں مسافت میں بھی کمی آئے گی اور حادثات کو بھی بہت زیادہ حد تک ایوائڈ کیا جا سکے گا، اور یہی جو ہے اس روڈ کے ابتدائی ڈیزائن کا بھی تقاضا ہے. تو ناظرین، یہ تھا آج کا جی بی ٹوڈے. آئندہ ہفتے پھر کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.